नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल MPCG और इस स्पेशल पैकेज में हम बात करने वाले हैं नीट घोटाले के बारे में। 4 जून को न केवल मतगणना हुई बल्कि नीट प्री मेडिकल के रिजल्ट भी घोषित हुए, जो देखा जाए तो इस वक्त का एक बड़ा स्कैम साबित हो सकता है। एक और जहां लाखों बच्चे साल साल दिन रात पढ़कर एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी वारदात एक बड़ा सवाल है हमारे प्रशासन और इनकी व्यवस्थाओं पर। 4 जून को न केवल देश के लिए एक बड़ा दिन था। आपको याद दिला दें कि 4 जून 2024 को देश में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जारी हुए, लेकिन जो इस बड़ी खबर में छुप गया वो था एक बड़ा स्कैम, यानी नीट प्री मेडिकल एग्जाम के रिजल्ट का, जो कि जारी तो होने थे 14 जून को, लेकिन अपनी निर्धारित तिथि के 10 दिन पहले यानी 4 जून को ही रिजल्ट घोषित किए गए, जिसके बाद पूरे देश में हल्ला मच गया। कारण है रिजल्ट। इस रिजल्ट में 67 टॉपर्स निकले, जो कि नीट के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। नीट प्री मेडिकल एग्जाम की दिक्कत शुरू हुई इसकी इनरोलमेंट डेट के साथ, यानी 9 फरवरी 2024 को। 9 फरवरी 2024 को नीट इनरोलमेंट की डेट 1 महीने के बाद होने के बावजूद एक्सटेंड की गई। इसके बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन की गई, जो कि 9 अप्रैल से 10 अप्रैल तक थी। इसके बाद दोबारा 11 से 15 अप्रैल तक यह विंडो करेक्शन के लिए खोली गई। बात करें पुराने रिजल्ट यानी 2023 और 2022 के रिजल्ट की, तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नीट में 67 टॉपर्स निकले हैं, यानी 720 में से 720 नंबर लेकर आए हैं, जो कि अपने आप में एक चौंका देने वाली बात है। इन 67 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको 719 और 718 मार्क्स मिले हैं, जो कि अपने आप में एक नामुमकिन बात है। वजह है नीट में 4 सब्जेक्ट्स में पेपर होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। हर सब्जेक्ट में से 50 सवाल पूछे जाते हैं, यानी 200 सवाल, जिसमें से 180 सवाल अटेंड करना कंपलसरी होता है। हर सही सवाल के लिए स्टूडेंट को 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत जवाब के लिए 1 नंबर की माइनस मार्किंग होती है, जिसकी वजह से किसी भी बच्चे का 719 या 718 मार्क्स पाना नामुमकिन है। एनटीए ने अपनी सफाई में 3 पॉइंट्स बोले हैं। पहला, एनटीए ने कहा कि इस साल का पेपर काफी आसान था, लेकिन अगर बच्चों की मानी जाए तो पेपर इस बार का काफी टफ आया था। एनटीए ने अपने अगले पॉइंट में कहा कि पिछले साल से 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया। एनटीए ने अपने तीसरे पॉइंट में कहा कि 50 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए, और इस पॉइंट को सहारा देने के लिए एनटीए ने इस्तेमाल किया है 2018 का क्लैट एग्जाम का जजमेंट। लेकिन 2018 के क्लैट एग्जाम जजमेंट के नोटिस का सहारा लेने वाले एनटीए ने यह ध्यान में नहीं दिया कि इस जजमेंट में यह साफ साफ लिखा है कि यह जजमेंट मेडिकल या इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए लागू नहीं होता। यहाँ तक कि एनटीए की OMR शीट और रिजल्ट शीट में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। रिक्वेस्ट फॉर नीट री एग्जामिनेशन के पिटीशन पर अब तक 40,000 से ज्यादा बच्चों ने साइन कर चुका है। न केवल बच्चे, लेकिन ऑपोजिशन लीडर भी अब इस बात पर जोर दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नियुक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब सदन में शपथ लेने पहुंचे तो नीट हाय हाय के नारे लगे। यहाँ तक कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अब 8 जुलाई को सुनवाई का आदेश दे दिया है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। According to my views, there should be no renit because we have scored this many marks because of so much of dedication and hard work. Only the students who have scored below 600 are wanting for renit. But what about the students who have scored 600 above? They have scored by doing dedication and so much of hard work. It won't be possible to score good after a gap of 1.5 months if there is a renit. It's like playing with our futures.
So we want justice. There should be no reading. Of course आंदोलन होना ही चाहिए क्योंकि हमारे इतना स्कोर इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद ही आया है. हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, तो रीनीट नहीं होना चाहिए. 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया. अभी ऐसी धांधली की बात आ रही है कि कोई कोई जगह धांधली हुई है बिहार में या वहीं, अभी जो प्रूव नहीं हुआ है. तो मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ चल रहा था कि सभी जगह की नीट लेनी चाहिए, नीट लेनी चाहिए. बच्चों का काफी इंटरव्यू हुआ था कि नीट लेनी चाहिए. लेकिन आप पूछो कि किन बच्चे नीट की मांग कर रहे हैं? जिन लोगों ने या तो एग्जाम ही नहीं दिया या एग्जाम दे के कम मार्क आए हैं, जिन लोगों ने जेन्युइनली एग्जाम दिया है, जिनको 700 मार्क, 650 मार्क. आप किसी बच्चे को पूछे कि ये 600-700 मार्क लाने के लिए ऑनेस्टी से कितना श्रम, मेंटल फिजिकल होता है, दिन रात मेहनत करते हैं, और उसको बोला जाए कि 2 लोगों ने चोरी की है, अभी भी आप एग्जाम में वापस एंटर हो. ये कहाँ का न्याय होगा? हमको सरकार पे, न्याय मंत्रालय पे पूरा भरोसा है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे. लेकिन 80% लोग की आवाज में हमारी 20% की आवाज न दब जाए. क्योंकि आप समझिए कि नीट ऐसी एग्जाम है कि जहां से डॉक्टर्स की एंट्री होगी, यानी एमबीबीएस में आपको एडमिशन मिलेगा. 2-3 लाख क्वालिफाइड होते हैं 24 लाख में से. तो मे दी बेस्ट मैन शुड विन. जिन लोगों ने मेहनत किया उनके मार्क आए हैं. अभी वो लोग क्यों वापिस रीनीट दे? उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है. जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं. केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया. और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया. और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती.